क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप लगातार उपचार की तलाश में हैं, लेकिन वह हमेशा आपसे कुछ कदम दूर ही रहता है? जैसे आप उस मंजिल के इतने करीब हैं, पर अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है और आप फिर से अपने घावों में फंसे हुए खड़े रह जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनने वाला कोई नहीं है और आपके आंसू सिर्फ हवा में बिखर जाते हैं? आप हर संभव तरीका अपना चुके हैं, हर उपचार के पीछे भाग चुके हैं, फिर भी आपकी पीड़ा खत्म नहीं होती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं यह समस्या केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपके दिल की गहराइयों में छिपी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका घाव सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर है? आज हम उन अदृश्य जड़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो आपके उपचार को रोक रही हैं। ये समय है अपने अंदर छिपी बाधाओं को तोड़ने का, अपनी आत्मा की बंदिशों को पहचानने का और परमेश्वर के अनुग्रह की पूरी शक्ति के साथ अपने उपचार की ओर बढ़ने का। आइए इस संदेश की शुरुआत उस दिन से करते हैं जब हम अपने जीवन के दर्द, कठिनाइयों और संघर्षों में घिरे होते हैं और मन में यह सवाल आता है कि क्या परमेश्वर सच में हमारी मदद कर रहा है या नहीं। अक्सर हम अपने चारों ओर के लोगों से सुनते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे दुखों का कारण है, कि वो हमें कठिनाइयों में डालकर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, जबकि शैतान हमें बेहतर महसूस करवा सकता है। ये विचार हमारे मन में संशय पैदा कर देता है और हम सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा तो क्या सच में परमेश्वर हमारे साथ हैं? लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी नहीं बदलते। जैसा वह कल था वैसे ही वह आज है और हमेशा रहेगा। उसका प्रेम और उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। बाइबल में इब्रानियों 12:8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर का प्रेम और उसकी चंगाई देने की शक्ति कभी भी कम नहीं होगी। अब यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में हमारे पास दो प्रकार के विचार आते हैं, एक जो हमें निराशा की ओर ले जाते हैं और दूसरे जो हमें आशा की ओर लाते हैं। शैतान हमारे मन में नकारात्मक विचार डालता है ताकि हम परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास खो दें। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। इस वचन के द्वारा हमें यह जानना चाहिए कि हमें डरने की नहीं, बल्कि सामर्थी और विश्वास योग्य बनने की आवश्यकता है। एक परिवार की कहानी मुझे याद आती है जो हमारे पास आया था। वे लोग एक ऐसे विश्वास के थे जो यह मानते थे कि परमेश्वर आज भी चमत्कार नहीं करते। उनकी बहन को एक ऐसी बीमारी थी जो कई सालों से ठीक नहीं हो रही थी और वे निराश थे कि उनकी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन हर रविवार जब वे चर्च प्रार्थना सभा में आते थे, वे सुनते थे कि परमेश्वर चंगा करते हैं और यह बात उनके मन को विचलित करती थी, क्योंकि यह उनके विश्वास के विपरीत थी। फिर भी वे यहाँ आना जारी रखते रहे और परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। एक दिन जब वे नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला कि वे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। ये खबर सुनकर वे आश्चर्यचकित थे और उन्होंने अपने सभी दोस्तों को यह बात बताई, जिन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। वे खुद भी इस बात पर संशय में थे कि क्या यह सही शिक्षा है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, मैं तो ठीक हो गई हूं, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वह केवल हमारी आत्मा का उद्धार नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर को भी चंगा करता है। भजन संहिता 103:3 में लिखा है, वह तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जिए। आज कई लोग केवल ज्ञान की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर आज भी चमत्कार नहीं करते, लेकिन बाइबल में मरकुस 16:20 में लिखा है, वे बाहर जाकर प्रचार करने लगे और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ थे वचन को दृढ़ करता रहा। यानी परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है और यह वह सबूत है कि वह हमारे साथ है। जब हम केवल अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर की शक्तियों को नजरअंदाज करते हैं
तो हम अपने सिर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि परमेश्वर की चमत्कारिक शक्तियों के लिए जगह ही नहीं बचती। यीशु ने अपने जीवन काल में भी यह कहा था, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। और लोग उनके विरुद्ध बोले, यह कौन है जो अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। आज भी चर्च में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ का विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। यानी हमारे जीवन के परिणाम ही यह बताते हैं कि हम परमेश्वर के कितने करीब हैं। केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के चमत्कारिक परिवर्तन से परमेश्वर का सबूत मिलता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10:17। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो परमेश्वर का वचन सुनिए, उसे पढ़िए और वह विश्वास आपके जीवन में उत्पन्न होगा। अगर आप भूखे हैं तो भोजन ग्रहण करें। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि वही हमारी आत्मा का भोजन है जो हमें मजबूत बनाता है। आपके सामने जो कहानी थी वह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास करते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास को मजबूत करने का एक जीता जागता सबूत है। जब हम कहते हैं कि विश्वास सुनने से आता है और सुनने का मतलब है परमेश्वर के वचन को सुनना, तो इसका अर्थ है कि हम केवल सुनकर संतुष्ट नहीं हो सकते, बल्कि उस सुने हुए को अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। कभी कभी जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हर दिशा में केवल अंधकार ही दिखाई देता है। हमारे लक्ष्य धुंधले लगने लगते हैं और मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ जाता है। ऐसे में हम सोचने लगते हैं, क्या सच में परमेश्वर मेरी चिंता करता है? क्या वह मेरी समस्याओं को जानता है? लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर न केवल हमारी चिंताओं को जानता है, बल्कि वह हमारे दर्द को महसूस भी करता है। यहोशू 1:9 में लिखा है, क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा कि दृढ़ और साहसी हो, न तो डर न ही घबरा, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि जब भी हम कठिनाइयों से घिरे होंगे, परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि विश्वास सिर्फ बातों से नहीं आता, ये हमारे मन और आत्मा की एक गहरी अनुभूति है। जब हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह विश्वास ही है जो हमें अपने पथ पर मजबूती से खड़े रहने की शक्ति देता है। जब आपके आसपास के लोग आपकी क्षमताओं पर शक करें, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपका आत्मविश्वास परमेश्वर के वचनों पर आधारित है, न कि लोगों की धारणाओं पर। जीवन में कई बार हम अपनी कमजोरियों और असफलताओं को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे हमारी सोच को नियंत्रित करने लगती है। हमें लगता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते या फिर हमारी मेहनत कभी सफल नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कमजोरियां ही हमें परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कराने के अवसर देती हैं। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 12:9 में कहा, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसका मतलब है कि जब हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, तो वही परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है और हमें वह शक्ति देता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। युवाओं के संघर्ष को समझना कोई कठिन बात नहीं है, खासकर जब वे आर्थिक, पारिवारिक और करियर से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। जब असफलताओं का बोझ उन्हें हर दिशा से दबाता है, तब उनका मन हार मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप इस कठिनाई के द्वार से गुजर रहे हो, तो यह मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष उद्देश्य रखा है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूँ, वे कल्याण की योजनाएं हैं, न कि विनाश की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा हमें यह याद दिलाती है कि कठिन समय सिर्फ हमारी परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन हमारी अंतिम मंजिल नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम अपनी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं,
तो वह हमारे मार्ग को सीधा कर देगा। विश्वास का मतलब यह नहीं कि हमें कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह है कि जब हम उन कठिनाइयों से गुजरते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे साथ होता है। युवाओं, जब भी आपको लगे कि जीवन का बोझ इतना भारी हो गया है कि आप उसे और अधिक नहीं उठा सकते, तो अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। मत्ती 11:28 में यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये एक निमंत्रण है, एक आश्वासन है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका बोझ उठाने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए कभी हार मत मानिए, बल्कि अपने संघर्षों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आपकी हर कठिनाई परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। जब लोग आपसे पूछें कि आपके जीवन में इतनी शांति और साहस कहां से आया, तो आप गर्व से कह सकते हैं, यह सब मेरे परमेश्वर की कृपा से है। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि परमेश्वर आपके जीवन में भी किसी अदृश्य बाधा को दूर करने का कार्य कर रहे हैं, तो यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। याद रखें, परमेश्वर के अनुग्रह के आगे कोई भी घाव इतना गहरा नहीं है जो ठीक न हो सके। हमें बस अपने दिल को खोलकर उनके सामने समर्पित करना है और उनके मार्गदर्शन में चलना है। यदि आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले बाइबल के संदेश और प्रेरणादायक कहानियों के साथ हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर के करीब लाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Instagram और X पर भी हमें फॉलो करें, जिनके लिंक वीडियो और चैनल के विवरण में दिए गए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि परमेश्वर का वचन और उनकी अनंत शांति हमेशा आपके जीवन में बहती रहे। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यही मेरी प्रार्थना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।